ग्रॉस एनाटमी ऑफ किडनीज। किडनीज क्या है? पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दैट आर प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली। व्हाट डज रेट्रोपेरिटोनियली मीन्स कि किडनीज का जो सिर्फ एंटीरियर सरफेस होता है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, वेयर इज द पोस्टीरियर सरफेस इज इन रिलेशन विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. Each kidney is bean shaped and the kidneys are present at the vertebral level of T12 to L3. किडनी की सर्फेसिस की बात करें तो किडनी के दो सर्फेस होते हैं, द कॉन्केव सर्फेस एंड द मीडियल सर्फेस. एट द मीडियल सर्फेस हमारे पास एक स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है नोन एज द हाइलस ऑफ किडनी. ये क्या है? पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट है फॉर द रेनल वेसल्स एंड द यूरेटर. एट द हाइडस एट हाइडस जहाँ पर हमारे पास यूरेटर एंटर करेगा वहाँ यूरेटर की जो फनल शेप डायलेशन होगी वो क्या कहलाएगी? रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस आगे जाके फुट ब्रांच करेगा एंड फॉर्म्स द मेजर कैलिसिस एंड द मेजर कैलिसिस फर्दर ब्रांच एंड फॉर्म्स द माइनर कैलिसिस. These minor calyces forms cup-like extension at the base apex of renal pyramid. What is renal pyramid? किडनी के हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, द कॉर्टेक्स और द मेड्यूला. द रेनल मेड्यूला इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स नोन एज द रेनल पिरामिड्स. और ये जो एपेक्स होता है रेनल पिरामिड का उसको क्या हम कहते हैं? रेनल पैपिला. यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं. दीज कलेक्टिंग ड्रग्स ड्रेन इनटू द माइनर कैलिसिस. माइनर कैलिसिस से हमारे पास यूरिन कहा जाता है मेजर कैलिसिस. मेजर कैलिसिस ड्रेन इनटू द रेनल पेल्विस एंड फ्रॉम रेनल पेल्विस द यूरिन गोज डाउन इनटू अ मस्क्यूलर ट्यूब नोन एज द यूरेटर. Gross anatomy of kidney. Kidneys क्या थी? Pair of excretory organ shaped, bean shaped, present retroperitoneally at the vertebral level of T12 to L3. Each kidney is about 11 centimeter long. हमारी जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट से स्लाइटली लोअर होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर. किडनी की सर्फेसिस कौन सी थी? मीडियल एंड कॉन्केव सर्फेस. एट द मीडियल सर्फेस हमारे पास एक इंडेंटेशन और ओपनिंग प्रेजेंट थी दैट इज हाइलम. हाइलम क्या है? हमारे पास पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट है. किसके लिए हमारे पास था? रेनल वेसल्स के लिए और यूरेटर के लिए. यूरेटर की जो हमारे पास ये फनल शेप डायलेशन होती है वो क्या कहलाती है? रेनल पेल्विस. द रेनल पेल्विस ब्रांच एंड फॉर्म 2 to 3 मेजर कैलिसिस. These major calyces further branch and forms the minor calyces. These minor calyces forms a cup-like extension at the apex of renal medulla known as the renal papilla. रेनल मेडुला रेनल पिरामिड्स क्या है? हमारे पास किडनी के दो पोर्शंस होते हैं, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. जो मेडुला हमारे पास किडनी का होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स नोन एज द रेनल पिरामिड्स. रेनल पिरामिड्स में हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रन कर रही होती हैं जिसकी वजह से ये स्ट्राइएशंस अपीयर हो रही होती है नोन एज द मेड्युलरी रेस और मेड्युलरी स्ट्राइएशंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स. ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हमारे पास माइनर कैलिसिस में ड्रेन करेंगी. द माइनर कैलिसिस ड्रेन्स इनटू द मेजर कैलिसिस एंड द मेजर कैलिसिस ड्रेन्स इनटू द रेनल पेल्विस. द रेनल पेल्विस देन नैरोज डाउन एंड ड्रेन्स इनटू अ मस्कुलर ट्यूब नोन एज द यूरेटर. किडनी के फंक्शंस की बात करें तो किडनी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. मेजर फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? एक्सक्रीशन of metabolic waste, maintenance of acid-base balance, control water electrolyte balance, urine production, resorption of majority of filtrate, filtration of blood. हमारे पास जो 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट होता है वो किसको सप्लाई किया जाता है? किडनीज को सप्लाई किया जा सकता है. किडनी हमारे पास डेली 180 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे फिल्टर करती है. एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी हमारे पास रेडिन रिलीज करती है बाय द जक्स्टा glomerular cells that are involved in regulating blood pressure and sodium resorption. और इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं दैट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसीज की प्रोडक्शन. किडनीज हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं दैट स्टिमुलेट्स द हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स टू प्रोड्यूस आरबीसीज. किडनीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी. किडनी की कवरिंग्स की बात करें तो किडनी की हमारे पास 4 कवरिंग्स होती हैं फ्रॉम इनर टू आउटर. सबसे पहली कवरिंग क्या है किडनी की? कैप्सूल, देन पेरीरेनल फैट, renal fascia and the pararenal fat.
रीनल फैशिया क्या है? कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो हमारे पास रीजनल फैट प्रेजेंट होता है उसको डिवाइड कर रहा होता है। द पेरीरेनल फैट और पैरारेनल फैट को सेपरेट क्या कर रहा होता है? रीनल फेशिया। रेनल कैप्सूल और रेनल फेशिया के दरमियान जो फैट प्रेजेंट होगा वुड बी दी पेरीरेनल फैट, एंड आउटर टू रेनल फेशिया जो लेटरल साइड पे हमारे पास फैट प्रेजेंट होगा वुड बी दी पैरारेनल फैट। ये किडनी है, इसके सबसे बाहर वाली पहली कवरिंग कौन सी है ब्लू में? रेनल कैप्सूल। ग्रीन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दी पेरीरेनल फैट। आउटर टू इट इज द रेनल फेशिया और ऑन द लेटरल साइड ये जो हमारे पास फैट प्रेजेंट है इज द पैरारेनल फैट। रेनल फेशिया की एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि ये किडनी और सुप्रारेनल ग्लैंड को सेपरेट कर रहा होता है। Relation of kidney: the superior surface of both the kidney is covered by the suprarenal gland. राइट साइड के रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? लिवर प्रेजेंट होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड बाय द राइट लोब ऑफ लिवर। और राइट किडनी पे हमारे पास क्या होता है? एक ड्यूडेनल एरिया प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ से स्टमक एंड हो रहा होता है और यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही थी। सो ड्यूडेनम का कुछ पार्ट जो होता है वो उसके मीडियल सरफेस पे राइट किडनी के प्रेजेंट होता है। द राइट कोलिक फ्लेक्सर एंड द जिजिनल एरिया। लेफ्ट साइड के रिलेशंस की बात करें सो सेम ऑन द राइट साइड, सुप्रारेनल ग्लैंड सुपीरियर सरफेस पे, स्टमक प्रेजेंट होता है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो गैस्ट्रिक एरिया, द स्प्लेनिक एरिया एंड द टेल ऑफ पेनक्रियास हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो पेनक्रियाटिक एरिया, द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर एंड द जिजिनल एरिया। हमारी जो राइट किडनी होती है वो लिवर से कैसे सेपरेट हो रही होती है? बाय अ रेसिस नोन एज द हिपेटोरेनल रेसिस, ऑल्सो नोन एज द मॉर्सन्स पाउच। इन नॉर्मल कंडीशन इट इज़ एम्प्टी, बट इन पैथोलॉजी अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए पेरिटोरियल कैविटी में, तो यहाँ पर ये इट इज़ द मोस्ट पोटेंट साइट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। हाइडस क्या था? स्लिट लाइक ओपनिंग थी, पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट था फॉर द रेनल वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स। एट द हाइडस हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक पेन पास कर रहा होता है। किडनी हमारे पास दो पोर्शंस में डिवाइडेड थी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स क्या था? आउटर डार्क पार्ट, एंड मेडुला क्या था? इनर लाइट पार्ट। किडनी के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। इसके 5 सेगमेंट्स होते हैं, 5 सेगमेंट्स। कौन कौन से? द ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑल्सो नोन एज बाउमन्स कैप्सूल, proximal tubules, distal convoluted tubules, loop of Henle and the collecting duct। नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन का वो पार्ट जो मेडुला में प्रेजेंट होता है वो क्या कौन से होते हैं? लूप ऑफ हैंडले एंड द कलेक्टिंग डक्ट। रेनल कॉलम्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स दैट प्रोजेक्ट्स इनटू बिटवीन द medullary pyramids is known as the renal columns, as you can see here in the diagram। ये जो रेनल कॉलम्स के दरमियान कॉर्टेक्स का पोर्शन एक्सटेंड कर रहा है ये क्या कहलाता है? रेनल कॉलम्स। कॉर्टेक्स में कौन कौन से नेफ्रॉन्स के पार्ट प्रेजेंट थे? रेनल कॉर्पसेस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स पीसीटी, डीसीटी एंड पीसीटी। रेनल कॉर्पसेस क्या है? द ग्लोमेरुलस एंड द बाउमन्स कैप्सूल और द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज कलेक्टिवली नोन एज रेनल कॉर्पसेस। ग्लोमेरुलस क्या है? द टफ ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमन्स कैप्सूल इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। मेडुला क्या था? इनर लाइट पार्ट था। द renal medulla is present in the form of pyramids known as the renal pyramids. The part of the nephron that is present in the medulla is our loop of Henle and the collecting duct। renal papilla क्या है? द रेनल मेडुला का जो एपिक्स होता है, एपिकल पोर्शन क्या होता है वो क्या कहलाता है? रेनल पैपिला। यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट एट द रेनल पैपिला हमारे पास क्या ओपन हो रही होती है? कलेक्टिंग डक्ट, एंड इट इज फिट द रेनल पैपिला इज फिटेड इनटू अ कप लाइक एक्सटेंशन नोन एज द माइनर कैलिक्स। यहाँ पर क्या ओपन हो रही होती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही होती हैं। कैलिसिस क्या है? कप लाइक एक्सटेंशन होती हैं, दो तरीके के होते हैं, माइनर कैलिसिस एंड मेजर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस क्या कर रहे थे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को रिसीव कर रहे थे, एंड द major calyces receives the minor calyces. Then the major calyces open into a funnel-shaped dilation of ureter known as the renal pelvis. What is renal sinus? The central fat-filled cavity that contain renal pelvis, blood vessels, and nerves. किडनी की मीडियल सरफेस पे ये जो इंडेंटेशन और पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट था इसको हम क्या कह रहे थे? हाइलम। अब ये एरिया में जहाँ पर हमारे पास रेनल वेसल्स एंटर कर रही हैं, जो पेल्विस प्रेजेंट है रेनल पेल्विस, वो क्या कहलाएगा? एरिया रेनल साइनस कहलाएगा। व्हाट आर मेड्यूलरी रेस? हमारे पास मेडुला में फ्रॉम द एपिक्स टू द बेस ऑफ मेडुला, बेस ऑफ मेडुला कहाँ पर होता है? एट द कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन।
कॉर्टिको मेड्यूलरी जंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, एपिक्स ऑफ मेडुला, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनल पेपिला। एपिक्स से हमारे पास बेस की तरफ ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, मेड्यूलरी रेज। दीज स्ट्राइएशंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शंस की बात करें तो द रेनल कॉर्पसेस आर मेजरली कंसर्न विद फिल्ट्रेशन। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमारे पास रिसॉर्प्शन ऑफ आयन। द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आर कंसर्न विद रिसॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। लूप ऑफ हैनले के 3 सेगमेंट्स होते हैं, द थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड द थिक असेंडिंग लिम्ब। द थिन डिसेंडिंग लिम्ब is concerned with resorption of water. Thin ascending limb is concerned with resorption of ions, that is sodium and chloride. Thin ascending limb is concerned with resorption of ammonium, sodium and chloride. The distal tubules are concerned with resorption of ions, and the collecting tubule is concerned with both resorption and secretion. It is majorly involved in urine formation. Vascular supply of kidney. किडनीज की वस्कुलर सप्लाई की बात करें तो द वस्कुलर सप्लाई ऑफ किडनी अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L1 टू L2। एट द लेवल ऑफ L1 और L2 हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से 2 रेनल आर्टरीज अराइज करेंगी फॉर ईच किडनी। ईच रेनल आर्टरीज गिव 5 सेगमेंटल ब्रांचेस। ये सेगमेंटल ब्रांचेस जब बिटवीन द रेनल पिरामिड्स रन करेंगी, क्या कहलाएंगी, इंटरलोबार आर्टरीज। दीज लोबार आर्टरीज एट द कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन, द सेगमेंटल आर्टरीज क्या फॉर्म कर रही थी, इंटरलोबार आर्टरीज बिटवीन द रन पिरामिड्स। ये रेनल पिरामिड्स के बीच से जब ये कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन पे रन करेंगी आर्टरीज, क्या कहलाएंगी, आर्कडेट आर्टरीज। आर्कडेट आर्टरीज 90 डिग्री पे हमारे पास जो ब्रांच देंगी वो क्या कहलाएगी, इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज से जो ब्रांच निकलेगी वो क्या कहलाएगी, एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। और एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज बाउमेन कैप्सूल में एंटर करके टफ ऑफ कैपिलरीज बनाएंगी, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से जो बाहर आर्टरी निकलेगी वुड बी नोन एज द एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरी। Efferent glomerular artery will follow the same pattern and form the renal vein, which would drain into the IVC, inferior vena cava. As you can see here in the diagram, renal artery हमारे पास कहाँ से अराइज हो रही थी, abdominal aorta at the level of L1 and L2 पे। सही है। Each renal artery divide into the 5 segmental branches. Segmental branches से हमारे जब वो renal pyramids के बीच में रन कर रही थी तो क्या कहलाएंगी, इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज एट द कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन आर नोन एज द आर्कडेट आर्टरीज। फ्रॉम द आर्कडेट आर्टरीज एट 90 डिग्री इट विड गिव अ ब्रांच नोन एज द इंटरलोब्युलर आर्टरी। द इंटरलोब्युलर आर्टरी, ये हमारे पास आर्कडेट आर्टरी है, इंटरलोब्युलर आर्टरी। इंटरलोब्युलर आर्टरी से ये जो ब्रांच निकल रही है यह कहलाएगी एफरेंट आर्टीरियोल। द एफरेंट आर्टीरियोल एंटर्स द बाउमेन्स कैप्सूल एंड फ्रॉम द टफ ऑफ कैपिलरीज नोन एज द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से जो बाहर ब्रांच निकल रही है वो क्या कहलाएगी, एफरेंट आर्टीरियोल। Efferent arterioles आगे जाके 2 branches देंगी, that would be known as the peritubular capillaries that surround the convoluted tubule PCT and DCT, and the loop of Henle and the vasa recta जो उसकी दूसरी ब्रांच है वो डिसेंड करेगी मेडुला में अराउंड द लूप ऑफ हैंडले ऑफ नेफ्रॉन। ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या फॉर्म करेंगी, इंटरलोबुलर वेन, देन द आर्करेट वेन, इंटरलोबार वेन, एंड फाइनली द रेनल वेन। द रेनल वेन विल ड्रेन इनटू द IVC। किडनी की लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो द लिम्फ फ्रॉम द किडनीज ड्रेन इनटू द लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई ऑफ किडनी, किडनी की दोनों बोथ किडनी रिसीव्स बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। सिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ किडनी अराइजेस फ्रॉम द T12 टू L1। T12 और L1 से हमारे पास कौन से फाइबर्स निकलेंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे पास इलिक और एओर्टिको रेनल गैंग्लिया पे साइनेप्स करेंगे और वहाँ से हमारे पास निकलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक neurons, postsynaptic fibers. The postsynaptic fibers forms the renal plexus and the renal plexus will innervate the kidneys. फिर किडनीज में हमारे पास विसरल सेंसरी न्यूरॉन्स निकलेंगे जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस लेकर जाएंगे। सिम्पैथेटिक सप्लाई के फंक्शंस क्या हैं, ये वेसोमोटर फाइबर्स होते हैं दैट कॉजेज द वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ रेनल ब्लड वेसल्स विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। These vasomotor fibers also regulate the release of sympathetic supply, also regulate the release of renin and sodium resorption. जब हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो या ड्यू टू डिक्रीज सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो, दैट ये रिड्यूस ब्लड प्रेशर या सोडियम की डिक्रीज डेफिशिएंसी वुड बी डिटेक्टेड बाय द मैक्यूला
डेंसा सेल्स ऑफ किडनी। ये मैक्यूलर डेंसा सेल्स हमारे पास जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज रेनिन एंड टू इंक्रीज सोडियम रिजॉर्प्शन। किडनीज की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऐसे तो नॉन इफेक्टिव होती है, बट ये कहाँ से आती है? वेगस नर्व से। द रैपिड पेन ऑफ किडनी इज फेल्ट इन द बैक एंड लंबार रीजन, एंड इन severe cases it may radiate to the anterior abdominal wall and external genitalia. That's all for the gross anatomy of kidney.